देखना तुम है क्या बोल रही है स्टूडेंट। मत बताया करो यार क्या खा के दुख होता है। चल मजे किए ना खूब सारे। यस मैम। है ना ठीक है तो आज सारे आंसर ना अंकिता ही देगी यो यो क्योंकि सारे मजे ही करके लिए ना इससे थोड़ा तो बदला ले ले यो हम यो लोग। मैम। यो यो नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। ओके सो हम लोग अच्छा सब आ गए हैं तो मुझे कॉल करना है बेसिकली आपको मैं अभी स्क्रीन पे कॉल दिखेगा इट्स अ क्वेश्चन। तो पहले तो आप अगर मेरी फोटो टैग कर लोगे तो मैं आपको दिख जाऊंगी नहीं तो नहीं करोगे तो कोई बात मैम नहीं दिख रही है। फोन से ज्वाइन करा मैंने नीचे करो देखो दिखूंगी देखी मैं कितनी प्यारी सी। यो यो मैम। नो मैम। पिन कर लो पिन। बेटा तू फिर आंखें नहीं धोख कर आई कितनी बार बोला क्लास से पहले पानी में डुबकी मार के आई। मैम दिख गए यहाँ पर। आहो मैम पिन किया तो है। हाँ बस पिन कर मैम लो। दिख रहे क्या अंकिता नहीं दिखाई दे रहे पापा। बेटा मैम मैंने नहीं दिखाई दे रहे। साक्षी नाम से ज्वाइन करा है ना मेरा नाम साक्षी है। मैम की आईडी में जाओ ना और उसको पिन कर दो। हाँ बेवकूफ हो ये देखो शेयर स्क्रीन करा मैंने ऐसे साक्षी लिखोगे ना यहाँ दिख जाऊंगी मैं दिख रही हूँ? ये नाम यो दिख यो रहा है ये मेरा ही नाम है। इसको यहाँ से पिन करने का मैंने पिन करा हुआ है वैसे मतलब पिन करना है यहाँ से पिन दबा दो पिन टू स्क्रीन दिख गई। मैम अब नहीं दिख रहा। हाँ मैम दिख गया। कबूतर हो तुम। मैम अब मुझे नहीं दिख रहे। मैम नहीं दिख सुनो यस मैम अब दिख। बस बेटा फिर आज अंधकार में लेक्चर ले आज अच्छा सुनो तो अभी मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ ठीक है एक क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोगों को जो भी आता है वो करना है ठीक है मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये जानने के लिए कि आपको प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। तो ऑनेस्टली जहाँ प्रॉब्लम हो रही है वहां पे टिक करना है ओके कोई आपका नाम के साथ आपसे नहीं पूछेगा कि आपको फिजिक्स में क्या प्रॉब्लम है। ये जर्नल पोल है कि आपकी पूरी क्लास को कहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम फेस हो रही है उसी के हिसाब से फिर हम लोग आगे का प्लान कर पाएंगे ठीक है। सो जो आपका एक्चुअल में आंसर है वो लिखना है क्लियर रेडी। यो यो पोल में आंसर करना आता है। यो मैम। यो मैम। यो यो मैम। यो मैम। ओके स्टार्ट। मैम कैसे करते हैं। बहुत बढ़िया ये जब मैंने इसको लॉन्च करने से पहले बोला था तब बेटा ये वाले मैम एक्टिविटीज में जाते हैं। हाँ बेटा इस वाले कॉलम में जाना है एक्टिविटीज में देखो स्क्रीन शेयर करिए मैंने दिख रही है। ये देख मेरा एरो देख कहाँ पर एक्टिविटीज का कॉर्नर है नहीं तुम्हारी स्क्रीन पे एक्टिविटी लिखा होगा कहीं देखो ऐसे एक्टिविटी पे क्लिक करोगे ना उसके बाद आपको पोल पे जाके आंसर देना होगा मैंने पोल लॉन्च कर दिया पोल्स पे जाके आपको आंसर देने का ऑप्शन आएगा ठीक है। मैम कोई एक ऑप्शन क्लिक करना है। हाँ बेटा कर एक से ज्यादा हो रहा है एक से ज्यादा हो रहा है तो कर दे एक ही हो रहा है। बस फिर ये कैसे बनता है करो करो कॉल करो कॉल मैम करो रोल ओए 17 बच्चों का आया है हो 59 गया। हैव सम शेम करो भाई जल्दी जितना देर करोगे उतनी देर से क्लास होगी ज्यादा देर एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ जाएगी मुझे जल्दी करो बेटा एक्टिविटीज में जाओ वोट करना है ना उसके बाद। हाँ वोट करना है आपको वोट करके एंटर कर दो 27 वोट्स 30 वोट्स आए 59 स्टूडेंट्स है क्लास में 58 वोट्स चाहिए मुझे। जिन्होंने कर दिया वो चुप हो जाओ भाई जिन्होंने नहीं किया वो बोलो जिन्होंने कर दिया हाथ खड़े कर दो ताकि मेरे को पता चल जाए ये हो गया 34 स्टूडेंट्स के वोट्स आए आई नीड मोर वोट्स क्विकली। बेटा एक्टिविटी आप अपने फोन की स्क्रीन पे देखो देखो अपने फोन की स्क्रीन में ये वर्टिकल लाइंस दिखाई दे रही होगी आपको 3 उसमें जाओगे तो एक्टिविटीज में जाके आपको मिल जाएगा। फोन की स्क्रीन पे से 3 डॉट्स दिखाई दे रही होगी आपको वर्टिकल सी उस पे जाओ वहां पे नीचे कॉलम बना हुआ है एक्टिविटीज का वहां पे मिल जाएगा आपको पोल ऐसा डब्बा दिखता है उसका ये देखो ऐसे वाला होगा आपके फोन पे भी जिसमें मैंने एरो रखा हुआ है अपना ये देखो इस वाले पे सेटिंग है उसके नीचे एक्टिविटी लिखा है इस पे जाओगे पोल पे जाओगे तो आंसर करने का ऑप्शन आ जाएगा। चलो करो बेटा पोल पे जाके आंसर करना है जिसने अभी भी ज्वाइन करा है। चलो भाई 41 आए हैं अभी स्टिल 58 है आई नीड 58 वोट्स
30 हाथ खड़े करे हैं, अरे हाथ तो पूरे खड़े कर लो। मैम हैंड रेज क्यों करने हैं? अगर आपने आंसर कर दिया है तो हैंड रेज करनी है, और पोल में देखिए क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैम उसके तीनों मतलब 3 ऑप्शन क्यों नहीं कर सकते हैं? आपको वहां पे 9 ऑप्शंस दिख रहे होंगे, उसमें से कोई एक ऑप्शन करना है। मैम अगर तीनों में कुछ कुछ मतलब हाँ, तो अगर हमें तीनों में हो। कर दे। अगर ऑप्शन क्लिक हो रहा है, सबसे नहीं हो रहा नहीं हो रहा ना, मैम, तो हो फिर हाँ, तो फिर उसमें क्लिक करना जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। ओके मैम। मैम क्वेश्चन कौन सा आ रहा है ये? बेटा पोल पे जा, पोल पे क्वेश्चन आ रहा है। मैम मीनाक्षी, पोल वाला तो होगा, इसके नीचे भी है एक। कौन सा क्वेश्चन है? मैम पता नहीं, भुवनेश्वरी है बहुत सारा। स्क्रीन शो नहीं हो रही। नहीं, बस वही है क्वेश्चन जो है। यो मैम। 46, जल्दी भाई जल्दी, 1 मोर मिनट। बेटा समझ आया ना कैसे करना है? यो मैम। बेटा कर क्यों नहीं रहे हो फिर? कर क्यों नहीं रहे हो? करती हूँ। इसने कर दिया होगा। वो रहने तो, बाकी को बोल रही हूँ। ये देखो, यहाँ जाना है पोल पे। इस पे एक्टिविटी पे जाओ, एक्टिविटी में पोल ऑप्शन है, इस पे जाओ, यहाँ जाके अपना वोट डालो, और फिर मैं तुम्हें पढ़ा दूं। 15 मिनट तो ही चले गए। 48 वोट्स है, 62 बच्चे हैं, 60 वोट्स तो चाहिए मुझे। ऐसे कैसे चलेगा? जल्दी भाई जल्दी। बेटा वोट्स बाकी, अच्छा देख लेते हैं किसने नहीं करे। हाँ जी, आंचल वाला समझ नहीं आ रहा। पूजा, अंजू, है। कर दिया तो हाथ खड़ा कर फिर। किया है। क्या हुआ है तो फिर ये क्यों नहीं दिख रहा मुझे? ओहो, विशाल, विशाली, कर लिया आप दोनों ने? तन्वीना, तान्या, तान्या, मैम कर दिया है। तमन्ना ठाकुर, स्नेहा, श्वेता, श्रुति, शालिनी, शगुन, रुशिल, रिया, रिया, रितिका, रमिता, रमेश, प्रिया, प्रिया, सख्यान, प्रीति, प्राकृति, पायल, पल्लवी, पलक, पलक दिमान, पलक, नीता, नेहा, नीलम, नवप्रीत, मीनाक्षी, मीनाक्षी वर्मा, मनीषा, कृतिका कपूर, किंजल, करुणा, पल्लवी, जगदीश, करा आप लोगों ने वो, तिशिता, ईशा, हिना, हर्षे, गुंजन, गुंजन, गुंजन कश्यप, दीक्षा, भूमि, भूमिका, आशा, दिया। आरुषि, अर्चना, कर दिया। अनु, अंकिता, अंजू, आंचल, पूजा। डन। मैम। एंडिंग द पोल। ओके, 50 वोट्स भी है। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आपको आ रही है, दैट इज फिजिक्स एंड न्यूमेरिकल्स में। हाँ, ओके गुड, ठीक है। चलो जी स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोगों ने कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? इन्वायरमेंटल इश्यूज। Environmental इश्यूज। साथ नीचे कर लो। इन्वायरमेंटल इश्यूज में आज हमारा थर्ड लेक्चर है ना? फर्स्ट लेक्चर में तो हम ज्यादा कवर कर नहीं पाए थे, राइट? तो थर्ड लेक्चर आज हमारा, आज हम लोग क्या कवर करने की कोशिश करेंगे? स्क्रीन दिख रही है? एक तो हमने वाटर पॉल्यूशन का, कल तो हमने एक पार्ट कर लिया था ना, यूट्रोफिकेशन। यो मैम। आज बायो मैग्निफिकेशन करनी है, तो एक तो हम कोशिश करेंगे वाटर पोल्यूशन कर ले, फिर हम ट्राई करेंगे कि ओजोन पढ़ ले, और लास्ट में वी विल ट्राई कि हम ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ ले। ठीक है? अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट पूरा नहीं हो पाया तो हम ग्रीन हाउस इफेक्ट की गैसेस के बारे में एटलीस्ट पढ़ लेंगे। ओके, क्योंकि अभी 20 मिनट्स तो इसी में चले गए, तो विल सी कहाँ तक जाता है, राइट? क्वेश्चन कैसे आता है देखो, आई टोल्ड यू कि इकोलॉजी की पूरी यूनिट से क्वेश्चन आता है। तो जो मैं आपको बायो वाटर पॉल्यूशन बता रही हूँ, यूट्रोफिकेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है, इससे आपको दोनों से एक एक 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है? ओजोन की बात करें तो ओजोन के ऊपर मिक्स हो गए क्वेश्चन आ सकता है, स्पेसिफिकली सिर्फ ओजोन पे क्वेश्चन आने के डाउट का चांसेस कम है। मींस लास्ट टाइम इसकी यूनिट क्या होती है इसको मेजर करने की, इस पे क्वेश्चन आया था, तो 4 मार्क के क्वेश्चन के चांसेस है। ग्रीन हाउस इफेक्ट पे, ग्रीन हाउस गैसेस पे क्वेश्चन बन सकता है, तो 4 मार्क के चांसेस है। तो 12 मार्क्स का पेपर है जो आज हम कवर करने की कोशिश करें। ओके, मैम। सो एक बार मुझे रिकॉल करो। मैम मुझे कल के नोट्स भेज देना, एक्स्ट्रा क्लास में क्लास लगाई थी और यहाँ नेटवर्क इशू था। ठीक है बेटा?
सो कल की अगर हम लास्ट लेक्चर की बात करें तो हम लोगों ने वाटर, आई थिंक एक बार चैप्टर को ही कर लेते हैं सब, है ना। हम कर रहे थे एनवायरमेंटल इशू, एनसीईआरटी के साथ कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा लेंदी हो गया, पर ये खत्म हो जाएगा, डोंट वरी, अब इंटरेस्टिंग केसेस ही हैं। तो एनवायरमेंटल इश्यूज में सबसे पहले हम लोग जिस पे पहुंचे थे दैट वाज, हमने एनवायरमेंटल इशू में पढ़ा पॉल्यूशन क्या होती है ना। फिर हमने सबसे पहले कौन सी पढ़ी, एयर पोल्यूशन। एयर पॉल्यूशन, उसके क्वेश्चन करे और उसके साथ हमने कुछ टॉपिक्स करे, है ना, एयर पॉल्यूशन के बारे में, करेक्ट। उसमें जो केस स्टडी करा था किसका करा था, दिल्ली का। दिल्ली। हाँ दिल्ली में, ओके दिल्ली, गुड, ठीक है। एयर पॉल्यूशन के बाद हम लोग मूव कर गए हैं वाटर पॉल्यूशन की तरफ, राइट। अब वाटर पॉल्यूशन के अंदर भी हमने कौन सा टॉपिक पढ़ लिया है, यूट्रोफिकेशन। और अगर यूट्रोफिकेशन विच इज नेचुरल एजिंग ऑफ लेक, अगर इसमें ह्यूमन भी कंट्रीब्यूट कर दे और ये प्रोसेस जल्दी हो जाए और, तो उसे हम क्या बुलाते हैं, एक्सीलरेटेड यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन। इसी के साथ हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था, दैट वाज बीओडी, याद है। और उसके अंदर हमने ग्राफ, मैम। तो मुझे बताओ, रेज योर हैंड, अगर बीओडी किसी वाटर बॉडी का इंक्रीज्ड है तो वाटर क्या होगा, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, मोर पॉल्यूटेड और लेस पॉल्यूटेड, रेज योर हैंड। नेहा, मैम उस मोर पोल्यूटेड होगा। मोर पॉल्यूटेड होगा, वेरी गुड, शाबाश। तो मैं कह सकती हूँ, ऐसे लिख सकते हैं हम, अगर बीओडी का लेवल इंक्रीज होता है तो बीओडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉल्यूशन ना, या मैम। and it is inversely proportional to dissolve oxygen, that is DO, right? तो ये रिलेशनशिप लिख लो, POD is biological oxygen demand and DO is dissolve oxygen. oxygen, yes। तो ये रिलेशनशिप लिख लो सारे, है ना। चलो अब हम चलते हैं आगे की केस में। मैंने आप लोगों को वो चंद्रपाल इंसिडेंट की वीडियो भेजी थी, आप लोगों ने देखा, गुंजन बेटा ये ले ताली, हाथ हाथ नीचे कर ले, डाउट नहीं है तो, डाउट है, गुंजन हाथ ऊपर करके चली गई है क्लास से, मेरे बोलने दो। अच्छा यार अंकिता, तुमने सही नहीं किया जलेबी की बात करके, मेरे दिमाग में फिर जलेबी घूम रही है, बताओ। देखो ये पसंद नहीं है मुझे खाने की बातें करना, वो भी मीठे की, तुमको पता सॉरी है मैम, बाद में नहीं कर, पहले मतलब अब मैं करा नहीं करूंगी ऐसी बात। कभी नहीं करनी तूने, सुधर ठीक है। जा। यस मैम। तुमने क्या बोला, करा नहीं करूंगी, क्या बोला इसने भी, बता दो यार, मेरे को पहाड़ी नहीं आती है, मेरी मम्मी भी बोलती रहती बोला कि है करण मैंने इसने आपका दूसरी बार ऐसी बात नहीं करूंगी। करा नहीं करूंगी दूसरी बार ऐसी बात, ऐसे बोलते हैं। नो मैम, नीलम ने बोला कि सुधर जा, तो मैंने बोला मैं पहले से सुधरी हुई हूँ। ठीक है, मेरे सामने कोई मीठी बूठी की बात नहीं करेगा। लोग पेस्ट्री खाते हैं, मेरे को जब मीठा खाना होता है भाई मैं केक खाती हूँ अकेले मुझे पसंद नहीं है कोई मेरे से केक शेयर करे। मेरे बर्थडे पे 2 केक आते हैं, मेरी मम्मी का भी होता है ना बर्थडे, मेरे दोस्त ही भेजते हैं, मैं नहीं खर्चती पैसे। तो एक केक तो मम्मी और मैं काटते हैं और वो सब में बढ़ते हैं, एक केक सिर्फ मैं खाती हूँ, ओके। तो मेरे सामने कोई मीठे की बात नहीं करेगा, इट्स वेरी डिस्टर्बिंग, बहुत टाइम से मीठा नहीं खाया मैंने। चलो भाई, ओ ये तो हम कर चुके हैं, आ जाओ आगे चलते हैं। ओ कहाँ गया, हो गया तुम भाई, हो गया तुम, डू दिस क्वेश्चन, यू हैव, मैं 1 मिनट से ज्यादा दे नहीं सकती, क्लास में इतना टाइम नहीं बचा है। हम इसमें नंबरिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, 1 सेकेंड, तुम्हें आंसर की कैसे पता चलेगी अगर मैं नंबरिंग नहीं करी तो, दिस इज दैट, पहले से ही नहीं चल रहा, अच्छा चलो ठीक है, मैं क्लास के बाद एक बार कर दूंगी नंबरिंग, करो।
लास्ट 30 सेकेंड्स। बी और डी में कंफ्यूजन हो सकता है इसमें, है ना? बातें नहीं करनी है। स्टॉप। देखो, a lake which is rich in organic waste may result in organic waste जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से आया होगा, जैसे फीसेस वगैरह होगी, ठीक है। अब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि वो कह रहे हैं कि अगर कोई लेक है उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट बहुत सारा है, ठीक है। ऑर्गेनिक वेस्ट है मतलब कि बहुत सारा खाना है, फूड ही है ना ऑर्गेनिक वेस्ट, है। तो अगर ऑर्गेनिक वेस्ट बहुत ज्यादा है तो क्या होगा? पहली चीज, इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ड्यू टू मिनरल। मिनरल की वजह से एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी। नो मैम। ऐसा हम नो कह मैम। सकते, क्यों? देखो, ग्रोथ इंक्रीज पॉपुलेशन तो होगी, लेकिन किसकी? माइक्रोब्स की ज्यादा होंगी। माइक्रोब्स में भी किसकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी? अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं तो दैट विल बी एल्गी एंड, हाँ, बैक्टीरिया एंड एल्गी की ग्रोथ ज्यादा होगी, है ना। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते क्योंकि उसमें तो फिश वगैरह भी आ गई, उनकी तो हुई नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ फिश ड्यू टू लॉट्स ऑफ न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट की वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज फिश की नहीं होगी, फिश को तो दिक्कत होगी, तो सी भी नहीं हो सकता। अब देखो, आंसर या तो बी है, आंसर या तो डी है। अभी थोड़ा ट्रिकी है। देखो, बी कह रहा है ड्राइंग ऑफ द लेक ड्यू टू एल्गल ब्लूम। वो कह रहा है, हम इसे बना के देख लेते हैं, ठीक है, जब ना समझ आए तो। ये लेक है, उसमें बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल आ गया, एज अ रिजल्ट क्या होगा कि लेक हो जाएगी ड्राई, और यहाँ पे पेड़ वेड़ आ गए। उसने कहा ड्राइंग ऑफ द लेक, तो सीधा बोल दे ड्राइंग ऑफ द लेक ना। ड्राइंग ऑफ लेक इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, बहुत समय बाद होता है ये एकदम से थोड़ी होता है ड्राइंग ऑफ द लेक। ड्राइंग ऑफ द लेक लेगा थाउजेंड्स ऑफ ईयर, उसके बाद जाके होगा, ठीक है। इतनी जल्दी पानी ड्राई अप नहीं हो जाता, राइट। सो ये बहुत एंड प्रोडक्ट है, यूट्रोफिकेशन का एंड प्रोडक्ट है ड्राइंग ऑफ द लेक, तो ये तो एंड प्रोडक्ट है। अब देखते हैं, अगर और कोई आंसर सही नहीं है तो फिर यही बनेगा। मोर्टेलिटी ऑफ फिश ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर ये पॉन्ड था, इसमें न्यूट्रिएंट आ गए, तो न्यूट्रिएंट के आने की वजह से क्या हुआ होगा? सबसे पहले किसका? बैक्टीरिया आए होंगे। हाँ, इसे हम कहते हैं एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम जब हुआ होगा तो बैक्टीरिया ने क्या किया होगा? सारी ऑक्सीजन खाली होगी, यो मैम। जिसकी वजह से क्या होगा? और सनलाइट भी अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पा रही, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रही। इसकी वजह से क्या होगा? पानी में डेफिशिएंसी हो जाएगी ऑक्सीजन की, एंड अल्टीमेटली फिश विल डाई, है ना। तो स्टार्ट हो जाएगी। तो मुझे बताओ, ड्राइंग ऑफ द लेक पहले हो रहा है या फिश के मरना पहले हो रहा है? फिश का मरना। तो लेक विच इज रिच इन ऑर्गेनिक वेस्ट मे रिजल्ट इज, वो कर सकती है रिजल्ट इन मोर्टेलिटी ऑफ द फिशेस। डी वुड बी द आंसर। एंड रिजल्ट पूछता तो हम बी के साथ जाते, ठीक है। समझ आया? That's how was पूरा यूट्रोफिकेशन ही रिवाइज हो गया इससे, तो बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट, अच्छी बात है। नेक्स्ट इज हमारा, दिस प्रोसेस इज नोन एज बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, बस दो चीजें तुमको याद रखनी है और कुछ नहीं है। देखो, बायो का मतलब है वी टॉकिंग अबाउट मैग्निफिकेशन का मतलब, बेटा जूम कर दो, साइज। हाँ, जूम कर दो ना किसी चीज को, को मैग्नीफाई कर दो। ये मेरा हाथ है दूर, मैं तो एकदम पास है, गायब हो गया, देखो मैग्नीफाई हो गया, पास है। तो किसी भी चीज को मैग्नीफाई कर देना। तो बायो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है कि मैं सिंपल भाषा में लिखूं, इनसाइड, ये देखो डेफिनेशन तुम्हें स्कूल में एनसीईआरटी वाली लिखनी है, ठीक है, लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे लिख लेना, इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी द अमाउंट ऑफ टॉक्सिन मैग्नीफाइज। मैग्नीफाई का मतलब है, ब्रैकेट साइड में लिख दो, इंक्रीज विथ ईच सक्सेसिव मतलब ऊपर की तरफ जाना, ईच सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल का मतलब होता है एक इमेजिनरी लेवल्स है, हमने इन्वायरमेंट में बना रखे हैं,
कि प्लांट है, उनको खाने वाले हर्बीवोर है वो एक ट्रॉफिक लेवल है, इमेजिनरी लेवल है, उनको खाने वाले कार्निवोर है वो एक ट्रॉफिक लेवल है, ठीक है। तो कोई भी टॉक्सिन जब बॉडी में एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे में जा रहा है, मतलब प्लांट से हर्बीवोर में चला गया, हर्बीवोर से कार्निवोर में जा रहा है, और जब भी टॉक्सिन जा रहा है ना, इसका अमाउंट इंक्रीज होता जा रहा है, उसको हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। अब सबसे पहला क्वेश्चन है कि टॉक्सिन है कौन यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मेनली टॉक्सिन है दोज आर पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स, सबसे मेन तो यही है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि अच्छा एग्जाम्पल भी दो इसके, तो पहला एग्जाम्पल है इसका डीडीटी। फुल फॉर्म यहाँ पे जरूरी नहीं है पर केमिस्ट्री में तो आती है, ठीक है, बाद में बैठ के करते रहना। एक डीडीटी हो गया, एक तो आपसे पूछ लेते हैं मरकरी, और एक और है विच इज नोन एज लेड। देखो और भी है लेकिन हम मेन इनका केस करते हैं। अब तो डीडीटी बैन भी हो गया, पहले एग्रीकल्चर में यूज होता था। तो देखो पेस्टिसाइड हर्बिसाइड क्या होते हैं, जैसे मान लो गोभी की खेती हुई है तो उसमें कीड़ा लगने के चांसेस है, जो स्पेशली पत्ते होते हैं जैसे पालक हो गए, इनमें कीड़े बहुत जल्दी लगते हैं। तो किसान क्या करेंगे, अगर कीड़े लग गए तो फसल खराब हो जाएगी, तो उसके ऊपर पेस्टिसाइड डाल देंगे, हर्बिसाइड डाल देंगे। हर्बिसाइड्स होते हैं कि वीड्स वगैरह ना लगे, पेस्टिसाइड्स होते हैं मतलब कीड़े वगैरह ना लगे, उन्होंने छिड़क दिए, केमिकल्स होते हैं। कभी आपने नोटिस किया है कि जब केमिकल छिड़कते हो तो वो खुद मुंह पे कपड़ा बांधते हैं? यो 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 मैम। मैम। मैम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, हाँ, तो वो कपड़ा बांधते हैं मुंह पे, यानी कि दैट इज समथिंग टॉक्सिक। अब तुम प्लांट को दे रहे हो, ठीक है, प्लांट के अंदर वो उस जो भी, अब पत्ता गोभी निकल रही है तो पत्ता गोभी के सेल में भी तो वो केमिकल जाएगा ना, फिर अगर आप उसको खाओगे तो आपकी बॉडी में भी तो जाएगा ना, राइट, यो यो मैम। है ना। अब सिमिलरली देखो क्या हुआ कि हम मान लेते हैं ये खेत थे, और यहाँ खेतों में, अरे यार कैसे खेत बन गया, मैं एक ही बेस पे कराने जाती है यार, ये दूसरे पे नहीं जाएंगे, हम यही करेंगे। देखो ये खेत है, और यहाँ पे खेत में ना गोभी लगा देते, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा अंकिता, फिर जलेबी आ रही है मेरे दिमाग में। ये रे पेस्टिसाइड, लेट्स से दिस इज डीडीटी, ठीक है। अब बेटा पानी देंगे हम इसको, या कभी बारिश भी होगी तो क्या होता है, इरोजन तो होता है सॉइल का, है ना। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि पानी कहीं ना कहीं जब भी खेतों से होगा तो कहीं ना कहीं नियर बाई वाटर बॉडी में जाके गिरता ही है। इट्स अ नेचुरल फिनोमेना, सो लेट्स से दिस इज अ वाटर बॉडी। ये मैं इसको पेट्री डिश की तरह क्यों बना रही हूँ, तो ये वाटर बॉडी है। अरे 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 ये रही वाटर बॉडी हमारी। तो ये पानी रस रिस के अच्छे से चला गया इस वाटर बॉडी में, दिख रहा है वाटर बॉडी में आ गया। अब देखो जब ये गया इसके साथ टॉक्सिन भी तो गया, दीदी थी। यो मैम। अब जब पानी के अंदर डीडीटी गया तो उसका लेवल कितना था, 0.003 पार्ट्स पर बिलियन। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछता है वाटर में लेवल ऑफ, अब हम एग्जांपल ले रहे हैं डीडीटी का तो हम डीडीटी ही पढ़ेंगे, ठीक है। एग्जांपल लेवल ऑफ डीडीटी वुड बी 0.003 पार्ट्स पर बिलियन, ये बिलियन है। पार्ट्स पर बिलियन इज ए छोटा टर्म एज कंपेयर टू पार्ट्स पर मिलियन। बिलियन और बिलियन के कॉन्सेप्ट में मत जाना, मिलियन बिलियन अलग होता है ना, हम बिलियन बड़ा बोलते हैं मिलियन छोटा बोलते हैं, लेकिन पार्ट्स पर मतलब 1 पार्ट्स पर बिलियन, तुम इतना याद रख लेना कि पीपीबी नीचे आएगा, ठीक है। अब देखो 0.003 काफी कम अमाउंट है। अब पानी के अंदर कौन तैरते होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, हाँ ठीक है, गलत नहीं बोल रही, ठीक है, इनको हम बुलाते हैं फाइटो प्लैंक्टन्स। देखो होते क्या है फाइटो प्लैंक्टन्स, फाइटो मतलब प्लांट, ठीक है, प्लैंकटन मतलब कोई ऐसी चीज जिसका अपने आप हाथ पैर नहीं है, वो अपनी स्विमिंग को कंट्रोल नहीं कर सकती, तो लहरों के साथ चलेंगी वो, ठीक है, उनको कहते हैं प्लैंक्टॉन्स। तो फाइटोप्लैंक्टन्स ऊपर घूमते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और सारे मछलियां इनको खाती है, ये मेन सोर्स है फूड का। अब फाइटोप्लैंक्टन्स ने पानी से इसको ले लिया अपनी बॉडी में, देखो पानी से उसने अपनी, पानी में 0.003% पीपीबी लेवल है डीडीटी का। अगर फाइटोप्लैंक्टन्स ने अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग खा लिया, ठीक है, अब उनके पेट में चला गया, अब उनके सेल्स में चला गया। फाइटोप्लैंक्टन्स को खाते हैं कौन, जूप्लैंक्टन्स। जूप्लैंक्टन्स मतलब माइक्रोस्कोपिक एनिमल जो अपनी मूवमेंट कंट्रोल नहीं कर सकते, समझ गए। यो मैम। फाइटोप्लैंक्टन से कंपैरेटिवली थोड़े बड़े होते हैं जूप्लैंक्टन्स, मतलब नंबर ऑफ सेल बढ़ गए ना। अब देखो अगर मेरे एक सेल के अंदर डीडीटी गया है तो वो डिवाइड करके बाकी सेल्स में भी तो जाएगा, है ना। तो जूप्लैंक्टन स्पेशली फैट सेल्स होते हैं ना, फैट सेल्स के अंदर जनरली ये इकट्ठा होता है। अब वैशाली डाउट है, ओके। सो फैट सेल्स के अंदर, तमन्ना तुम्हें डाउट है, तुम्हें खेल रहे हो मेरे साथ है,
तो बेटा फैट सेल के अंदर जनरली जाता है। जू प्लैंकटन के अंदर इफ यू सी लेवल ऑफ डीडीटी लिटिल इंक्रीज 0.04 पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन में चला गया, लेवल इंक्रीज होगा सडनली। क्यों? क्योंकि एक फाइटोप्लैंक्टन्स ने खाया था जब डीडीटी को, तो जू प्लैंकटन, एक जू प्लैंकटन ने कम से कम 10 से 20 फाइटोप्लैंक्टन तो खाए होंगे ना, तो अमाउंट तो इंक्रीज होगा। अब जू प्लैंकटन को खाती है छोटी मछली, अब एक छोटी मछली एक जू प्लैंकटन को थोड़ी खाएगी, वो खाएगी कम से कम 50-60 जू प्लैंकटन्स को। तो एक मछली के अंदर डीडीटी का अमाउंट कितना ज्यादा नहीं हो जाएगा, उसने डाइट भी तो बहुत सारी ली। तो अब लेवल फिर बढ़ गया 0.5 पार्ट्स पर मिलियन। तो जैसे जैसे ये पॉइंट के बाद जीरो कम हो रही है ना, वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है। उसके बाद छोटी मछली को बड़ी मछली ने खाया, अब बड़ी मछली एक मछली खा के पेट तो भरेगा नहीं उसका, वो भी तो 3-4 खाए ही ना, तो उसकी बॉडी में और लेवल बढ़ गया। अब डीडीटी का लेवल हो गया 22 पार्ट्स पर मिलियन। अब बड़ी मछली को किसने खा लिया? तो बड़ी मछली को शार्क मत इमेजिन कर लेना, लेकिन बड़ी मछली को कौन खाने आएगा? फिश ईटिंग बर्ड्स आते हैं ना, याद है आपको फ्लेमिंगो भी ऊपर से आती थी, खा के चली जाती थी। यो यो मैम। कौन सा रिलेशनशिप था उस दिन बात कर रहे थे हम? That was an example of फ्लेमिंगो माइग्रेट करते हुए आती थी, रास्ते में खाना खा लेती थी, 2 महीने के लिए रहती थी, फिर चली जाती थी। दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ माइग्रेशन। नहीं बेटा, नहीं माइग्रेशन नहीं था, दैट वाज एन इंटरेक्शन का एग्जांपल था वो बेटा, कंपटीशन। यो यो मैम। ठीक है मैम, रिकॉल करते रहा करो, राइट। अब देखो इसमें डीडीटी का लेवल हो गया 25 पार्ट्स पर मिलियन। तो आपसे इनिशियल और फाइनल लेवल पूछते हैं, तो देखो इनिशियली सिर्फ 0.03 पीबीबी था और अब 25 पार्ट्स पर मिलियन हो गया, तो लेवल ऑफ टॉक्सिन इंक्रीज हो गया ना हर ट्रॉफिक लेवल पे, है ना। सो दिस इज नोन एज बायोमैग्निफिकेशन। अच्छा में क्या दिक्कत है अगर इसके अंदर डीडीटी का लेवल चला भी गया, तो मेरे घर का पंछी तो है नहीं। दिक्कत ये है कि जो बर्ड्स के अंदर इसका लेवल बढ़ जाता है, डीडीटी क्या करता है? इनहिबिट करता है, इंटरफेयर कर देता है। इंटरफेयर करता है किसके साथ? बोन फॉर्मेशन, बोन के केमिकल रिएक्शंस का इंटरफेयर करता है। तो उसका रिजल्ट पता है क्या हुआ? कि दे गिव एग्स विथ वीक शेल। तो उनके ना एग्स जो उन्होंने दिए पंछियों ने, वो वीक शेल्स के हुए। तो वो जब उनको इंक्यूबेट करने जाते थे ना, अंडे टूट जाते थे, तो उससे जो बर्ड्स थी उसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी ना, उसकी आने वाली जनरेशन तो बच नहीं रही। तो अगर बर्ड्स की पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी, प्रीडेटर जाएगा, तो प्रे की पॉपुलेशन डिसबैलेंस हो जाएगी। यो यो मैम। दैट मींस इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गया ना इसकी वजह से। यो यो मैम। इस वजह से ये बहुत बड़ा इशू था, ठीक है। तो डीडी बायोमैग्निफिकेशन को अवॉइड करने के लिए डीडीटी तो बैन हो गया, बाकी मकरी और लेटर लेवल हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम, क्लियर। यो यो मैम। तो ये पूछ सकते हैं आपको बायोमैग्निफिकेशन के लिए ये जो कंटेंट आ रहा है सारा केमिकल का, ये कैसे आ रहा है? ये एक तो एग्रीकल्चर से ऐसे रस कर आ रहा है, दूसरा सीवेज, आप गंदा सीवेज डाल दो सीधा पानी में, तब भी तो लेड और मर्करी का अमाउंट बढ़ ही जाएगा, है ना। गंदगी में तो हो गई, राइट। यो मैम। दिस वाज अबाउट बायोमैग्निफिकेशन। किसी को डाउट? नो मैम। लिख लिया? तमन्ना बेटा डाउट है, देखो हाथ क्यों खड़े करे हैं इसने। पलक, ये देख मैं इनके हाथ ही नीचे बोलूं, मुझे कंफ्यूजन देगी, जिसको डाउट है उसका समझ नहीं आएगा मुझे। चलो आगे चले। यो मैम। चलो देख के बताओ, आंसर बताओ। श्वेता डाउट है? मैम मेरी क्लास लेफ्ट हो गई थी ना, नेटवर्क इशू की वजह से, तो आप तो रिपीट कर दो एक बार। कहाँ तक सुना था बेटा? मैम लास्ट क्वेश्चन हुआ है जब आपके बाद नहीं सुना, उसके बाद ज्वाइन नहीं हुई, फिर काफी दिन बाद हुई। कहाँ पे सुना है? फिश ईटिंग तक कहाँ तक सुना है? ये प्रोसेस सुना है बेटा? ये प्रोसेस सुना है? नो मैम, इससे पहले होगी थी। फिर मेरे को क्लास के बाद रुक जाइए, ठीक है। ये तो पूरा टॉपिक हो गया ना। हाँ जी। The highest DDT concentration in aquatic food chain shall occur in. अच्छा, आंसर तो सीगल होना चाहिए, एक बार चेक कर लूं। यो मैम। देखना है लास्ट से, क्योंकि नंबर नहीं लिखा है, 1 2 3, लास्ट से 2 3, हाँ सीगल ही है। तो सब डी बोल रहे हो ना, मैं एक बार चेक कर लूं, गलत ही ना।
देखो, द हाईएस्ट DDT कॉन्सेंट्रेशन इन एक्वेटिक फूड चेन शैल अकर इन, जो फूड चेन होती है ना, जैसे हम फूड चेन की बात करते हैं, बेटा माइक बंद कर दो, हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। एक होती है टेरेस्ट्रियल फूड चेन, जिसमें सब कुछ टेरेस्ट्रियल है, मतलब कि सब कुछ लैंड के ऊपर रहते हैं, तो जितने ऑर्गेनिज्म है वो लैंड पर रहते हैं, उनकी बात होती है, ठीक है। अब जो इन ऑर्गेनिज्म लैंड पर रहते हैं, इसके अंदर वो भी होंगे जो क्रोकोडाइल है, जैसे लैंड पर चलते हैं। इसके अलावा जो ट्रीज पे भी रहते हैं, आर्बोरियल है, वो भी इसी में ऐड होते हैं। जो अंडरग्राउंड भी रहते हैं, है ना, अंडरग्राउंड खोद कर रहते हैं, वो भी इसी में ऐड होते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे टेरेस्ट्रियल फूड चेन में ऐड होते हैं। एक होती है डेट्राइटस फूड चेन, ठीक है। डेट्राइटस फूड चेन का मतलब है कि जो भी मरे हुए चीजों को फीड करते हैं ना, उनके फूड चेन को डेट्राइटस कहते हैं। तो दे आर टॉकिंग अबाउट डेड। अब डेड ऑर्गेनिज्म कहीं भी हो, चाहे पानी में हो चाहे लैंड पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और हो गई एक्वेटिक फूड चेन, ठीक है। एक्वेटिक फूड चेन वैसे आपको ऐसा डिवीजन नहीं मिलेगी, पर एक्वेटिक फूड चेन का मतलब है दे आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिज्म जिनका रिलेशनशिप पानी से हो, विथ रिलेशन टू वाटर। तो बेटा इसके अंदर आपको क्या क्या आ सकता है, एक्वेटिक प्लांट्स आ सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपके एक्वेटिक एनिमल्स आ सकते हैं, और एक्वेटिक एनिमल पे जो फीड करते हैं ना, वो भी इसके अंदर ऐड हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल फूड चेन में है तो वो एक्वेटिक में नहीं आ सकता, वो यहाँ भी आ सकता है। तो जो बर्ड्स एक्वेटिक एनिमल पे फीड करते हैं, लाइक बर्ड्स ईटिंग फिशेस, वो भी इसमें आ सकते हैं, ठीक है। सो वो कह रहे हैं द हाईएस्ट DDT कॉन्सेंट्रेशन इन एक्वेटिक फूड चेन कहाँ पर मिलेगी आपको। देखो सबसे पहले जो होगा वो तो फाइटोप्लैंक्टन है, तो सबसे कम लेवल इसी में होगा, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद आता है क्रैब एंड ईल। ईल इज अ फिश, आपने सुना होगा, है ना। क्रैब आर्थ्रोपोड है ना। यो आर्थ्रोपोडा के अंदर आ सकता है और ईल के अंदर, सेपरेटली जा सकता है, एक दूसरे का खाना है नहीं है ये, राइट। तो लेकिन सीगेल इज अ बर्ड, है ना, ये मछली खाती है ना एक्वेटिक सिस्टम से। तो बेटा जो बर्ड है, लास्ट ट्रॉफिक लेवल तो इसी का था ना, हमने पीछे पढ़ा है अभी, राइट। यो इससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन आपको मिलेगी बी सीगेल में, ओके। यो तो कैसे करना है, जो आपको ये आएगा ना बायोमैग्निफिकेशन में, याद रखना, स्टार्ट अपने करना है, ध्यान से सुनो। देखो क्वेश्चन करने के ट्रिक्स याद करने होते हैं, सबको याद नहीं रहता, सब इंसान है और सब ऐसे ही करते हैं। स्टार्ट आपको करना है फाइटोप्लैंक्टन से, प्लांट जो इनविजिबल है, और आपको एंड करना है बर्ड पे। ट्राई करना इससे सोच के, ठीक है। आपको मोस्टली आंसर इतने में मिल जाएगा, ओके, क्लियर क्लियर। यो मैम। अब मैं आपको दिखाती हूँ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। वाटर पॉल्यूशन की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे कि उसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो वाटर पॉल्यूशन को बचाने का सबसे बेसिक तरीका तो वही है कि आप पॉल्यूशन कम करो, पॉलिथीन वगैरह कम फेंको। फिर दूसरी बात है वाटर पॉल्यूशन के मेजर्स क्या है। मेजर्स तो ये हो गए, अब है कि वाटर तो पॉल्यूटेड हो गया है, अब इसको मैं कैसे ठिकाने लगाऊं इसको, ठीक है, कि गंदे पानी को मैं किस तरीके से ट्रीट करूं। तो ट्रीटमेंट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर। तो एक तो आपने पढ़ी हुई है, क्या नाम है उसका, गंदे पानी की ट्रीटमेंट, जो आपके टेस्ट में भी आई होगी मैम बीओडी बेटा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट। क्या पीओडी, कुछ भी, क्वेश्चन तो सुन क्या बोल रही हूँ। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, और एक ऐसा ही प्लांट है जिसे हम बुलाते हैं स्टोरी ऑफ आर्काटा मार्श। कैलिफोर्निया के नदर एरिया में लोगों ने देखा कि जो वेस्ट है ना, वो सारा का सारा हम्बोल्ट बेसिन में जाता है और वहां पे पानी में मिल जाता है। वो सारे वेस्ट की वजह, देखो जितना भी घर से गंदा पानी आ रहा है, वो सारा का सारा जाना तो रिवर में ही है आसपास की। अब वो सारा पानी जो रिवर में जा रहा है वो उसको गंदा कर रहा है, तो उन्होंने कहा ठीक है हम लगा लेते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इन्होंने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया, ऐसा नहीं है नहीं लगाया, तो इन्होंने लगाया, मैं STP लिख रही हूँ उसको, ठीक है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इन्होंने लगाया। अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में आप मेरे को बताओ क्या क्या होता है। बेटा श्वेता डाउट है कोई, नो मैम वही था, सॉरी मैम वो गलती कोई बात से रह गया था। कोई बात कोई बात, ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में सबसे पहले क्या होता है आपको याद है बेटा, कल टेस्ट प्राइमरी हुआ था। ट्रीटमेंट सबसे पहले होगी प्राइमरी ट्रीटमेंट, अरे यार
प्राइमरी ट्रीटमेंट में जितना भी मोटा मोटा मटेरियल होगा, जैसे कि सॉलिड मटेरियल है, ऊपर की तरफ आपकी तैरते हुए पॉलिथीन आ गए, पीसीज आ गए, नीचे की तरफ बैठ गया आपका ग्रिट आ गया, मिट्टी कंकड़, वो सबसे ट्रीटमेंट होती है। प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के बाद हम उसको भेजते हैं कौन सी ट्रीटमेंट में बेटा? सेकेंडरी सेकेंडरी क्लोज चैम्बर में सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज आल्सो नोन एज हेड क्या? हेट। एक दूसरे से चीटिंग करके मत बोला करो। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, माइक्रोब्स डालते हो आप इसके अंदर, है ना, तो आप इसको डिकम्पोज करा देते हो। लास्ट में कहीं कहीं जगह पे हम थर्ड टर्शियरी ट्रीटमेंट भी करते हैं। टर्शियरी ट्रीटमेंट में हम क्या यूज करते हैं? क्लोरीन मोस्टली ओपन, हाँ क्लोरीन, मोस्टली ओपन चैम्बर होता है क्लोरीन। ऐसा नहीं है कि और कुछ भी नहीं यूज करते होंगे, हमने यही पढ़ा है ना, तो हम इसी पे जाएंगे, टर्शियरी ट्रीटमेंट। ठीक है, अब आर्किटा वालों ने क्या बोला, हम इसको और भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी ट्रीटमेंट के बाद ना एक चीज रह जाती है, दैट इज डिसॉल्व मिनरल्स। आपको याद है ये वाला पिक्चर? ये आपको याद है सबसे ज्यादा दिक्कत किसके साथ थी? डिसॉल्व मटेरियल की, है ना। ये जल्दी से साफ नहीं होता न्यूट्रिएंट, तो वो चाहते थे इसे भी हटाना। तो उसको हटाने के लिए उन्होंने, आर्किटा वालों लोगों ने एक और ट्रीटमेंट का तरीका सोचा। उन्होंने कहा हम ना इसको और ट्रीट करेंगे। किससे ट्रीट करेंगे? हम इसे आर्किटा मार्श से ट्रीट करेंगे। मार्श क्या होता है? कभी बारिश होने के बाद, हल्की फुल्की बारिश होने के बाद बाहर कभी घास पे पैर रखा है? देखो देखने में लगता है सब सूखा है, लेकिन कभी अगर वो पैर रखो तो वो गीला गीला होता है, पानी होता है उसके अंदर, ऊपर को आ जाता है। दैट इज मार्शी एरिया। देखने में सूखा लग रहा है लेकिन होता गीला है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 60 हेक्टेयर एरिया ले लिया और वहां पे 6 मार्शेज लगा दी, ऐसी अरेंजमेंट लगा दी बड़ी बड़ी। अभी दिखाऊंगी मैं तुम्हें, ठीक है। 3 4 5 6 ट्रीटमेंट लगा दी। इन्होंने कहा कि जो गंदा पानी है ना, अभी भी जो बचा गंदा पानी, क्लोरिनेटेड है लेकिन गंदा है, इसको इनसे निकालेंगे। इनसे निकलने के बाद जो पानी बचेगा ना, उसको फाइनली हम कहाँ रिलीज करेंगे? रिवर में। ठीक है, तो इन्होंने कहा ये मार्शेस के अंदर है क्या? मार्शेस के अंदर इन्होंने लगाए डिफरेंट टाइप के प्लांट, डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया, माइक्रोब्स इंट्रोड्यूस करे, बैक्टीरिया एंड फंजाई। इन प्लांट्स माइक्रोब्स ने क्या किया कि ये जो मिनरल्स थे ना, जो हम हटा नहीं पा रहे थे, उन मिनरल्स को भी ट्रीट कर दिया। ठीक है, ऐसे वाले प्लांट और माइक्रोब्स इन्होंने यहाँ लगा दिए। तो ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है और ये बहुत अच्छे से काम आता है। अब इस पूरे प्लांट को मैनेज कौन करता है? इस पूरे प्लांट को मैनेज करते हैं वहां के लोकल लोग। तो उनका एक ग्रुप है जिन्हें हम कहते हैं फॉर्म, फ्रेंड्स ऑफ आर्किटा मार्श, इसकी फुल फॉर्म आ सकती है। ठीक है, तो ये इसको पूरा मैनेज करते हैं। क्लियर है इतना? मैम। ठीक है, अब इसके साथ एनसीईआरटी तो पढ़नी पड़ेगी भाई। आर्किटा मार्श तो बनता है, देखो ये रहा। वो छोटू सा है, ज्यादा कुछ आना भी नहीं है इसमें, लेकिन एक बार ध्यान से देखते हैं। देखो सब स्क्रीन पे, उसके बाद वीडियो दिखाऊंगी तुम्हें इसकी, ठीक है। देन ओके, वेस्ट वाटर इंक्लूडिंग सीवेज कैन बी ट्रीटेड इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। कैमरा इधर करते हैं मुझे देखने का। तो वेस्ट वाटर को हम ट्रीट कर सकते हैं सीवेज के, यूटिलाइजिंग अ मिक्स ऑफ आर्टिफिशियल एंड नेचुरल प्रोसेसेस। आर्टिफिशियल मेजर भी यूज कर सकते हैं जैसे प्राइमरी ट्रीटमेंट, और नेचुरल प्रोसेस भी यूज करते हैं जैसे एरोबिक ट्रीटमेंट, है ना, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। एन एग्जांपल ऑफ सच एन इनिशिएटिव इज इन अ टाउन ऑफ आर्काटा। आर्काटा का एक टाउन है, ये एक टाउन है, मतलब थोड़ा सा टाउन है, जैसे चंडीगढ़ एक टाउन हो गया, ये टाउन है। कहाँ मिलता है आपका? नदर्न कोस्ट ऑफ, कोस्ट होता है पानी के पास वाला जो एरिया होता है ना, बीची, उसको कोस्ट कहते हैं। तो नॉर्थ साइड ऑफ कैलिफोर्निया में मिलता है। ठीक है, इन्होंने किसकी मदद से करा है? बायोलॉजिस्ट उठाए इन्होंने। जैसे आप बायो पढ़ रहे हो ना, तो अगर आप बायो में ही आगे चल के पीएचडी करते हो तो आप बायोलॉजिस्ट हो जाओगे। तो बायोलॉजिस्ट उठाए इन्होंने हमबोल्ट यूनिवर्सिटी के, स्टेट यूनिवर्सिटी के। ठीक है, और इन्होंने क्या करा? एक इंटीग्रेटेड मतलब होता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ, उसे कहते हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो इन्होंने एक इंटीग्रेटेड वाटर सिस्टम बनाया, एक नेचुरल सिस्टम बनाया इन्होंने वाटर को क्लीन करने के लिए। तो उसके स्टेजेस थे, क्लीनिंग के स्टेजेस क्या थे? क्लीनिंग के 2 स्टेजेस है। ठीक है, तो आर्किटा में कितने स्टेजेस है क्लीनिंग के? 2 stages. क्लीनिंग, अब तो ये मॉडिफाई हो गया है, लेकिन एनसीईआरटी अब को 2 बोल रही है ना बेटा, तो 2 ही लेने हैं। ठीक है, मैम। द कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन, कन्वेंशनल मतलब पुराना, ओल्ड वाला। ठीक है, तो ओल्ड तरीका क्या था कि आप पानी को थोड़ी देर रख दो, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, सेडिमेंटेशन। ठीक है, तो पहले वाले में मैं पहले वाले को आगे एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले वाले के अंदर सबसे पहला क्या है? सेडिमेंटेशन।
सेडिमेंटेशन, चीजों को नीचे बिठा देना, ठीक है। उसके बाद बहुत पतला हो गया। उसके बाद क्या है, फिल्टरिंग, आप चीजों को फिल्टर कर दो, है ना, छान दो गंदगी को। और लास्ट में आपके पास है क्लोरीन ट्रीटमेंट, आप कर रहे हो क्लोरीन ट्रीटमेंट, ठीक है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं ये सीवेज ट्रीटमेंट ही है, एरोबिक वाले मेंशन नहीं करते, बट दिस इज अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ही चला है। आफ्टर दिस स्टेज लॉट ऑफ डेंजरस पॉल्यूटेंट डिसॉल्व हैवी मेटल स्टिल रिमेन, ये है, यहाँ से दिक्कत स्टार्ट हुई कि इसके बाद भी डिसॉल्व मेटल है अभी। टू कॉम्बैट दिस एन इनोवेटिव अप्रोच वाज टेकन, ठीक है। बायोलॉजिस्ट ने एक सीरीज ऑफ 6 कनेक्टेड मार्शेस बनाए। तो कितने मार्शेस बताए सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, इन्होंने बनाए कितने मार्शेस, ये क्वेश्चन आता है नीट में। मार्शेस है 6 एक दूसरे से है कनेक्टेड, connected. कितने एरिया में है, ओवर 60 हेक्टेयर्स, बहुत बड़ा 60 एरिया। hectare. कैसा लैंड है, मार्श लैंड, क्लियर है। अब वो आपको घुमा नहीं सकते कंसेप्चुअल क्वेश्चन में। एप्रोप्रिएट, अब लगाया क्या इन्होंने, प्लांट्स लगाए, एल्गी लगाए। तो क्या क्या था उसके अंदर ये भूलना नहीं है, पहला प्लांट्स लगाए उन्होंने, ठीक है जी, उन्होंने एल्गी लगाए, ऑब्वियसली एल्गी हम उसी के अंदर काउंट करते हैं, बट चलो लिख लेते हैं। और इन्होंने फंगी लगाए, और इन्होंने बैक्टीरिया लगाए, देख रहे हो तुम, ठीक है। विच न्यूट्रलाइज एंड अब्सॉर्ब एसिमिलेट द प्रोटॉन, तो जो भी ये हैवी मेटल्स वगैरह थे ना, ये सब चीजें उन्हें एब्सॉर्ब कर लेती है और उसको अपनी बॉडी में तोड़ के इस्तेमाल भी कर लेती है, उसको कहते हैं एसिमिलेट, ठीक है। एब्सॉर्ब एंड एसिमिलेट द पॉल्यूटेंट इन देयर वाटर, तो पानी अब जो बाहर निकलता है वो प्यूरिफाई हो जाता है नेचुरली, क्योंकि बायोलॉजिकल सिस्टम आपने यूज किया ना, केमिकल थोड़ी डाले, तो नेचुरली पानी को साफ कर दिया इन्होंने, ठीक है, क्लियर। यो मैम। Yo, ma'am. Now, the marshes also constitute a sanctuary. ये एक सेंचुरी को भी कॉन्स्टिट्यूट करती है विद हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी टू फॉर्म द फिशेज। ये इतना अच्छा एरिया है कि यहाँ पे, जहाँ पर ये हेक्टर्स है ना, ये लगे 6 मार्शलैंड है, यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल नॉर्मली, मतलब नॉर्मली प्लांट्स आके रहते हैं, बर्ड्स आके रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा सा एक सेंचुरी बन गया जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म आके खुद से रहने लगते हैं, क्योंकि जब अच्छी जगह बनती है ना, नेचर से खुद प्लांट और एनिमल आके रहने लग जाते हैं। यहाँ पे देखो पोलन ग्रेन्स हर जगह है, ठीक है, सीड्स इधर से उधर फैल रहे हैं, है ना, स्पोर्स इधर उधर घूम रहे हैं। जब उनको अच्छी जगह मिलती है तो वो जर्मिनेट हो जाते हैं, स्पोर जहाँ जाके जर्मिनेट होगा वो मशरूम बना देगा, फंगस, है ना। बर्ड्स उड़ के जा रहे हैं, अगर उनको कहीं पर रेस्टिंग जगह मिल रही है तो वहां पे आके माइग्रेट कर जाएंगे, राइट। तो वाइल्ड लाइफ अपने आप आ जाती है अगर आप उसको वाइल्ड बनाओ। नाउ इसको मैनेज कौन कर रहा है, ये सिटीजन है इसी जगह के, जिनका नाम है फोम, फ्रेंड्स ऑफ आर्कटा मार्श। अरे समझ आ रहा है नहीं, Yes, ma'am. जो क्लीनिंग की स्टेजेस है वो एक सेडिमेंटेशन है और दूसरा मार्शेस है। एक क्लीनिंग 2 स्टेजेस में डिवाइड करी है, ठीक है। 2 स्टेजेस में जो फर्स्ट स्टेज है ना, उसके पार्ट्स बताए थे मैंने, ठीक है। पहला आता है हमारा सेडिमेंटेशन, उसके बाद आता है फिल्ट्रेशन, तीसरा आता है क्लोरिनेशन, ओके। फिर जो सेकंड स्टेप है ना क्लीनिंग का, उसमें सारे मार्शेस आते हैं, चल। फिर रीना कैफ आ गई है, आगे चलते हैं। देखो ये एक्चुअल में आर्किटा मार्क्स का टूर है, मैं आपको लिंक भी भेजूंगी, अभी मैं आपको शॉर्ट में दिखाती हूँ, ठीक है। थोड़ा स्पीड अप कर लेते हैं, इसका ना सीसी ऑन कर लेना, मतलब जो वो होता है ना, क्या कहते हैं उसे, नीचे हेडिंग्स आती है ना, वो क्या बोल रहे हैं, क्रेनियल कैपेसिटी, हाँ नमूनी। तो ये जो उनको वेस्ट वाटर प्लांट ऑपरेटर है ये डेव, तो डेव हमें घुमाएंगे पूरा, ठीक है। डेव बहुत ही गुलाबी गुलाबी है, ये सबसे पहला पॉइंट पे आपको लेके गया है। देखो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसे ही है, आपको दिख रही है ये छोटी छोटी ये प्लेट्स दिख रही है। आपको याद है जब मैंने फर्स्ट स्टेप कराया था, सीवेज ट्रीटमेंट का फोटो खोल लोगे तो बढ़िया हो जाएगा, इजी हो जाएगी जिंदगी। नोट्स है, मैम. खोल लोगे तो बढ़िया है। बेटे जब मैंने पहली बार कराया था ना, मैम. तो मैंने इसे प्लेट्स दिखाई थी, मैंने कहा था जब पानी इससे गुजरता है ना तो गंदगी ऊपर, जैसे पॉलिथीन वगैरह वो ऊपर ले जाएंगे, सिर्फ पानी नीचे जाएगा। तो ये वही आपको दिखा रहे थे, दिस इज अ प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो गंदा पानी आया, अभी आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट दिखाएंगे कि इस तरीके से बहुत सी मशीनें होती है जो आप देख नहीं सकते हो, ठीक है। ये प्राइमरी ट्रीटमेंट हो रहा है पानी का, अभी देखो, अभी ये दिखाएंगे बहुत अच्छे से, ग्रिड। लेट मी गो सी, आपको अच्छा रुक गए, देखो अगर आपको याद है हमने कुछ ऐसे किया था एक बार कि पानी जब आता है तो वैसे स्लिट से होकर जाता है, गंदगी नीचे निकल जाती है, पानी आगे चला जाता है, ठीक है। फिर हम उनको कंटेनर में डालते हैं और पानी को यहाँ छोड़ देते हैं, सेडिमेंट होने देते हैं।
नीचे जितना भी ग्रिट है, पत्थर वगैरह है, वो सब नीचे सेटल हो जाता है ना। फिर हम कहते थे कि ये जो ग्रिट वगैरह है, ये जो पत्थर वगैरह है या सैंड है, इसको हम नीचे से रिमूव कर लेते थे, है ना, ऐसे कहते थे ना, इसे रिमूव कर लेते थे और बाकी का पानी आगे चला जाता था, ऐसे करते थे। अब देखो वो जो रिमूव करते थे ना, वो देखो कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है वो। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ऐसे नीचे ग्रिट आ रहा है, दिस इज अ गंदगी। ये नीचे रिमूव होगी और थोड़ा साफ पानी आगे चला गया, इस तरीके से नीचे निकलता है, दिख रहा है। यो बहुत मैम। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्लीनिंग चल रही है। अब देखो किस तरीके से पॉलिथीन वगैरह ऊपर निकाल रहे हैं, राइट। तो आपको पूरा प्लान घुमाएंगे, ये आप आराम से देखना बैठ के। मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेके जाती हूँ। अब आ रहा है ये वाला, वो वाला पार्ट। आपको याद है मैंने आपको बायो रिएक्टर में भी दिखाया था कि अगर ऊपर कोई भी ये कंटेनर है, तो जो भी गंदगी है, जैसे ऑयल हो गया या पॉलिथीन हो गया या कुछ भी फीसिस मैटर हो गया, तो वो ऊपर ऊपर तैरेगा। मैंने क्या बोला था, मैंने सीवेज ट्रीटमेंट में बताया था कि उसको ना पंखे की तरह वो घूमता है और उसका हटा लेता है पंखा उसे, बताया था, है ना। और सेडिमेंट नीचे जो गंदगी होती है वो नीचे से चलेगी, तो नीचे वाली गंदगी मैंने तुम्हें बता दी। अब ऊपर वो पंखा कैसे चलता है ना, वो दिखा रही हूँ। दिस इज द सिस्टम। आपको देखो ऊपर सारी जगह ऑयली ऑयली सा हो गया, व्हाइट व्हाइट सा दिख रहा है आपको, दिस इज एन ऑयल, ठीक है। अब देखो इसको साफ कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, ये आपको लाइन दिख रही है। सो दिस इज अ सेल। प्राइमरी स्टेज बोलते इसको। हाँ बेटा, प्राइमरी में ही होता था सीवेज ट्रीटमेंट में, याद कर। अभी बैक्टीरिया वगैरह कुछ नहीं डाला है, ये देख। मैम स्लज नहीं, प्राइमरी स्टेज। ये देख, ये वाला हिस्सा दिख रहा है आपको। यो मैम। नहीं ओए, प्राइमरी स्लज होता है जो नीचे बैठता है, ये ऊपर वाला है। यो मैम। पीसीज हो गई इसके अंदर, ठीक है। और इसमें ऑयल्स भी होंगे। तो देखो ये ऐसे पंखा यहाँ से चला और ऊपर से आके इसने यहाँ पे डटी कर लिया। अब इसको बाहर निकालेंगे, इसको प्रोसेस करेंगे और लैंड फील्ड में डाल देंगे। लैंड में बहुत बड़े गड्ढे बना के उसमें दफना देते हैं। देखो कितने धीरे धीरे जा रहा है ना, ये इकट्ठा कर लेता है सब। क्लियर है। ये ओपन फील्ड में हुआ। अब हम जा रहे हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज जिसमें कौन डलते हैं, एनारोबिक माइक्रो एरोबिक, एरोबिक, एनारोबिक नहीं, एरोबिक। हाँ एरोबिक डलेंगे पहले, एनारोबिक नेक्स्ट स्टेज में आता है। यहाँ एरोबिक डलेंगे। तो एरोबिक डाइजेस्टर है, क्लोज होता है ये, ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है इनको बढ़िया से, ठीक है। तो यहाँ पे डाइजेस्ट करेंगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा इस पिक्चर में। अब आगे चलते हैं। अब जा रहे हैं थर्ड ट्रीटमेंट है, दैट इज क्लोरीन। देखो क्लोरीन ट्रीटमेंट ओपन रखी है, तो इसमें क्लोरीन डला है पानी में। अब ध्यान से देखना, ये वाली लाइन दिख रही है आपको जो थोड़ी लाइट है, यो मैम। पानी ना, पानी इससे स्लोली जाता है। अब यहाँ पे क्लोरीन डाला है, ये गंदा पानी आ रहा है। इधर तक देखो, कंपैरेटिवली पहली वाली लाइन से साफ हो गया ना पानी। यो मैम। तो क्लोरीन वेस्ट वाटर को ऐसे ट्रीट करता है, देखो साफ कर दिया उसने। तो इसलिए ये लाइन में रखते हैं ताकि वो धीरे धीरे जाए और पानी को साफ करे। काफी हद तक साफ किया। अब इसको डायरेक्टली पानी में नहीं डालेंगे, अभी इसको डालेंगे मार्श लैंड में। पहले ऐड देख लो। हाँ भाई, तू पढ़ने ना दी। ओ ओ ओ डांस, ये कौन, ये कौन, मैं पता नहीं। ओ मतलब कुछ भी ऐड आ सकती थी, लेकिन यही आनी। ओके ब्रो, वी आर डन। अब देखो, अब ये मार्शलैंड पे लेके जा रहे हैं आप। ये दिख रहा है, ये ओपन फील्ड, ये ओपन फील्ड से पानी बस जा रहा है। मार्शलैंड यहाँ पर है। आगे आ जा, चाचा आगे आ जा। ये है मार्शलैंड। अरे अरे नहीं नहीं, ये दिख रहा है आपको लैंड, दीज आर द मार्शलैंड। देखो अब ये मॉडिफाई भी ऑब्वियसली हुए हैं, है ना। तो हमें पूरे तो ये और मशीन्स भी इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी का डेटा थोड़ा पुराना है, बस इससे समझ लो दिस इज द मार्शलैंड। यानी आपको एक ड्राई लग रहा है, लेकिन ड्राई नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल सनलाइट नहीं जाती, क्योंकि सनलाइट जाएगी ना तो एल्गल ब्लूम होने लग जाएगा। तो ये क्या करते हैं, प्लांट फंगाई वगैरह से ट्रीट करवाते हैं। यहाँ पर वो सनलाइट को नहीं जाने देते अंदर, ठीक है। सिर्फ चारों तरफ प्लांट दिखेंगे आपको। सो ये सारे मार्शेस है, यहाँ से पानी गुजरता है पूरा, और इसके बाद फाइनली वो जाकर रिवर वाटर में डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। अभी आपको एक चीज दिखाएंगे, सारा मार्शलैंड है देखो। अब देखो लिटरली बीच में सड़क है। अब हम ऐसे इमेजिन करते हैं ना सब लिक्विड में होगा, ऐसा नहीं होता। अर्थ नॉर्मली पानी अर्थ टू अर्थ जा रहा है आराम से, बहुत स्लो प्रोसेस होगा ये, लेकिन अच्छे से जाएगा ये, ठीक है। तो आप बीच में चल सकते हो। अभी आपको एंड में एक चीज दिखाएंगे, देखो दिस वन। ये कितना इफेक्टिव है ये बहुत अच्छे से दिखाते हैं। दैट ये आप इनके हाथ में देख रहे हो, ये बीकर है जब पानी क्लोरीन ट्रीटमेंट के बाद आया था मार्शलैंड में, ठीक है। ये मार्शलैंड का प्रॉफिट बता रहे हैं। और ये पानी है जो क्लोरीन ट्रीटमेंट
मार्शलैंड की ट्रीटमेंट के बाद है। देख रहे हो सेकंड वाला कितना साफ है कंपैरेटिवली। No, ma'am. हम जो पानी समुद्र में रिवर में डाल रहे हैं, हम ये डाल रहे हैं लेफ्ट वाला, क्योंकि हमारे यहाँ पे मार्शलैंड नहीं है, लेकिन आकटा वाले ये वाला डालते हैं, तो देखो कितना क्लीन है ना। दैट इज द डिफरेंस। यू कैन नॉट ड्रिंक इट येट, अभी आप पी नहीं सकते उसको, लेकिन ये साफ तो है, राइट। दिस वाज द केस ऑफ आर्कटा मार्श। क्लियर है सबको? फटाफट फटाफट हमारा आज 2 टॉपिक हुए, राइट। हाँ हमारा देर हो गया ना, 20 मिनट उसी में चलेंगे। चलो कोई ना, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, देन विल कंटिन्यू। कल मोस्ट प्रोबेबली हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। ट्राई दिस क्वेश्चन। ये तो वही है, बस ही है, कोई नहीं करेगा। ये लो, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। अच्छा वो ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं, ये कर भाई, वो स्टाइल से आंसर दे रही है, क्वेश्चन करा हुआ था। ये कह रहे जो मछली जन की रानी है, जीवन उसका पानी है, मृत्यु क्यों होती है उसकी। हाँ गुड। यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज, दैट इज नेचुरल एजिंग ऑफ लेक लीडिंग टू किलिंग ऑफ फिशेस। मछलियों की मृत्यु, मर्डर, मास मर्डरिंग कर दी है ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी। नॉन अवेलेबिलिटी मतलब क्या अवेलेबल नहीं है। इसेंशियल मिनरल्स, ऐसा कुछ नहीं है, खाना बहुत है मछली के पास। लाइट की कमी तो है, लेकिन मछली कौन सी जादू है तो सूरज की रोशनी में चलेगी। ऐसे तो करती है मछली मर जाती है पानी, ऑक्सीजन की कमी से। ऐसे कहते हैं ना, मछली जन की रानी बाहर निकालो मर जाएगी, मैम. ऑक्सीजन की कमी से मर जाएगी, क्योंकि एयर से ऑक्सीजन लेने का सिस्टम नहीं है उसके पास। ठीक है, चलिए गुड। ओके बेटे, so that was all for today. Thank you for coming, for your precious time. कल मिलेंगे हम लोग। आप लोगों का होमवर्क ये है कि आपको